डेफिनेटली इस वक्त इमरान खान इन लोगों के सर पे सवार हैं। यस। अगर ऐसा ना होता नहीं, तो शायद इस बिल्कुल वक्त सवाल। ये तमाम शोज हम लोग ना कर रहे होते और इमरान खान से इन्होंने मिलने दिया होता, उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी मेंबर्स को या मीडिया को, किसी को भी यस। मिलने नहीं दिया जा रहा। और इरशाद, डॉक्टर इरशाद आकर यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं बेचारे, इन पे भी रहम आता है मुझे, न जाने आप इनको कहाँ कहाँ तक घसीटेंगे। मैं कहीं भी घसीट नहीं सकता मुझे कोई, मैं सच बोलता रहूंगा, इसी तरह आप लोगों की जुबान बंद करता रहूंगा, आपके मुंह पे स्टिकर चिपकाता रहूंगा, बेफिक्र रहिए। और नहीं सच नहीं, बोलने वाले को डॉक्टर कोई डर इरशाद खौफ आप नहीं सच होता है। बोलते रहिए, अपने जो मुल्क सच को बोलता एक्सपोज है करते रहिए। आपने डॉक्टर किसी इरशाद से बता दिया कि एक इमरान किसी को खान से खौफ नहीं है। मिलवाने में बाई इलेक्शन आड़े आ गया, मतलब जेल नहीं, इनका प्रशासन, इलेक्शन, फोर्स, ये लोग लोकल तो फोर्स, शुरू से, आर्मी, ये कितनी छोटी सी पीटीआई वाले आपकी आर्मी है भाई, जो बाई इलेक्शन भी पीटीआई मैनेज वाले नहीं कर पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ पीटीआई रहम आ वाले रही है मसरूफ थे, डॉक्टर हम इरशाद आप मसरूफ पर, नहीं थे। ये कितनी लोग छोटी सी आप आर्मी है। ख्याल खैर कामिल जब भी, ये हार अब के रुक आए जाइए, तो इनको रुक ख्याल जाइए आया डॉक्टर अपने इरशाद, अपने आपने लीडर एक्सपोज का। कर दिया, आपने इन्होंने एक्सपोज हारने कर के दिया। बाद इन्हें अपने यही लीडर वजह का है ख्याल आपको आया। चुनाव में टिकट की जगह वहां बस का टिकट पकड़ाया जाता है, जो आरजू कहती है बार बार। यही आप वजह है बेफिक्र कि रहिए। आपको चुनाव का हमें टिकट नहीं मिल पा रहा है, बस का हम टिकट अपने मिलता है उसकी मुल्क जगह। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते कामिल हैं, मीर, टिकट की जरूरत कामिल नहीं। मीर, दो बातें हैं। एक तो रुक जाइए, हो गया डॉक्टर इरशाद प्लीज। कामिल मीर, कामिल मीर, एक तो दो बातें हैं जो आरजू ने कही कि ये वाकई अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा इश्यू क्रिएट किया गया कि भारत अफगानिस्तान, खासतौर पर तालिबान से जो हालात इस समय हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं बार बार कि हमारी सारी कोशिशें फेल हो गई हैं जो तालिबान अफगानिस्तान से संबंध सुधारने की, तो ये क्या अटेंशन डाइवर्ट। दूसरी बात है कि यूनाइटेड नेशन ने भी खुलकर लिखित तौर पर यह चिंता जता दी है जो 27वां संविधान संशोधन हुआ कि आखिर आसिम मुनीर को इस तरीके की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट जैसी इम्यूनिटी क्यों चाहिए। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि अगर आपने सवाल किया और मुझे जवाब देने का भी हम मौका देंगे, मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले जो अफगानिस्तान वाली आपने बात की, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मैटर नहीं है कि उसकी इंटेंशन डाइवर्ट करने की है के लिए हम ऐसा कोई खबर, फेक खबर चलाएं। और ये है फेक खबर भी अफगानिस्तान से ही चली है, पाकिस्तान से नहीं चली है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और जो जेल इंतजामिया की जानिब से ये साफ पैगाम आ गया हुआ कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और महफूज हैं। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो अब ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। जहां तक उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात का मामला है, तो वो हुकूमत को इजाजत देनी चाहिए कि उनकी फैमिली उनसे मिल सके, ताकि जितनी भी ये स्पेकुलेशन है ये खत्म हो जाए। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान से बड़ा मामला तो ऑपरेशन सिंदूर का मामला है। अब आपको पता है कि 6 मई को किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी इस ऑपरेशन के अंदर। तो मुझे आप बताइएगा कि अब ऑपरेशन सिंदूर का क्या बना। इमरान खान साहब के मामले के ऊपर तो वाज़ेह है कि बयान आ चुका है कि वो बिल्कुल ठीक है। अरे कामिल मीर, होपफुली उनकी आप जानबूझकर फिर वही बात है, आप डॉक्टर इरशाद के रास्ते पर चले गए, जानबूझकर वहां पर ले जाएंगे जहां पर आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में ठुकाई हो गई, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एक्सपोज हुआ। क्या इसीलिए आसिम मुनीर को लाइफ टाइम इम्यूनिटी चाहिए क्या? यार बात इसीलिए इम्यूनिटी चाहिए क्या? गलत बात मैं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर गया नहीं, आप पहुंच गए। आपका दहशत है यहाँ। करना चलन, आप बातें कह रहे क्या थे, बात कर रहे हो मीर? जो मार पड़ी, मीर पूरी मेरी दुनिया बात ने मान लो, आपके ऊपर हंसा। मेरी बात मान लो, क्या हुआ? आपने बड़ी अच्छी कि बात करी है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं जनाब आपकी तारीफ करता हूँ कि आप आरजू और मेजर नदीम के साथ एक अच्छी बात कर रहे हो कि उनके घर वालों को मिलने देना चाहिए, बात खत्म हो जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात कर रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर आपका जो है ना, वो जो दहशत है, वो जो दहशत है वो आपके सिर पर है। इरशाद साहब को देखिए, उनके सिर पर थी, क्या प्रॉब्लम हो गई? आप भी उसी प्रॉब्लम की तरफ ऐड कर रहे हैं। मीर मानो मेरी बात, एक अच्छे पत्रकार बनो, एक डेमोक्रेटिक बात करो, एक इंसानियत की बात करो। ऑपरेशन सिंदूर में किसने किसको क्या किया, इसको आप सबसे ज्यादा अच्छा जानते हो। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ। कर्नल शैलेंद्र और कामिल मीर पढ़ रहे हो ना, ऑपरेशन सिंदूर से मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। आप मेरे से करो ना ऑपरेशन बात सिंदूर से मामला आगे बढ़ चुका है। आप पहले ऐसे इंसान हैं इस पूरे पैनल पर, चाहे हिंदुस्तान की ओर से चाहे पाकिस्तान की ओर से, जो ऑपरेशन सिंदूर को इस डिबेट में लेकर आया, जबकि ऑपरेशन सिंदूर तो आज का टॉपिक ही नहीं था। तो आप पहले ऐसे इंसान है सर, ये डर अच्छा लगता है। और रही बात है कि आपकी आर्मी की, तो उसको एक्सपोर्ट कर दिया डॉक्टर इरशाद ने कि एक इमरान खान से मिलवाने में जब बाई इलेक्शन के गुजरने का ध्यान रखा जा रहा है, तो सर आपकी ऑपरेशन सिंदूर में कितनी ठुकाई हुई होगी ये आपने खुद बता दिया। लेकिन मैं जावेद गफ्फारी के पास जाता हूँ। रुकिए कामिल मीर, आता हूँ। जावेद गफ्फारी, एक सवाल सबने स्किप किया। अरे रुकिए सर, हो गया। कामिल मीर, ऑपरेशन सिंदूर से ठीक है सर, आपका डर अच्छा लगता है। जावेद गफ्फारी, एक मिनट रुक जाइए। कामिल मीर रुक जाइए। जावेद गफ्फारी, एक सवाल कामिल मीर ने भी स्किप किया, मुझे लगता है शायद आप इस पर बोलेंगे। जो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि यह 27वां संविधान संशोधन जो आपके यहाँ हुआ है,
जिसमें आसिम मुनीर को अनलिमिटेड इम्यूनिटी, लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रेसिडेंट जैसी। फिर अच्छा केस भी कौन तय करेगा कि किस जज को सुनेगा, वो भी सरकार तय करेगी। ये तो होता नहीं है, सीजीआई तय करते हैं। तो इस पर यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जता दी है। तो इतना भय किस बात को लेकर है आसिम मुनीर को कि इतनी इम्यूनिटी चाहिए? बात आसिम मुनीर की नहीं है, आसिम मुनीर ने डिमांड नहीं की। बात है डॉक्टर इरशाद भट्टी साहब की जमात की। मुस्लिम लीग नून इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है। अगर कोई भी पॉलिसी आती है इस टाइम के अंदर कोई भी शेड्यूल चेंज होता है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है। बात रही आसिम मुनीर की, तो इसका मतलब है आसिम मुनीर पॉलिसी मेकर है, ही इज नॉट द पॉलिसी मेकर। आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जगह आपका आर्मी चीफ पॉलिसी मेकर है। तुम मैं यही तो बात कर रहे हो? नहीं, ही इज द पॉलिसी मेकर, और मैं प्रूव कर दूंगा गफ्फारी 2 सेकंड के अंदर। पाकिस्तान का गफ्फारी आई विल प्रूव विद इन द 2 सेकंड्स। एक बोल दे, क्या बात कर रहे हो यार आप बिल्कुल अजीबोगरीब बात। आपके 5 पैनलिस्ट बैठे हैं, 5 अपने दिल पर हाथ रख के बोल दो, अपने दिल पर हाथ रख के बोल दो कि क्या आपका प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड नहीं है? हर बार अच्छा, चलिए शरण सर और इनको समय दीजिए। अभी ये एक्सपोज होंगे, ये भी डॉक्टर इरशाद कामिल मीर की तरह गफ्फारी की बारी एक्सपोज होने की। शरण सर आई रिक्वेस्ट यू गिव हिम 1 मिनट। बोलिए गफ्फारी, बोलिए। आप अभी इरशाद कामिल मीर की तरह एक्सपोज होंगे, बोलिए। बात तो सुन लेना। आप पांडे जी मुझे बुलाया तो मेरी बात तो सुननी पड़ेगी ना। देखिए मैं आधा घंटे से बैठा हूँ। अच्छा, आप कहते हैं जी आसिम मुनीर ने ये सारी काम किया, ठीक है आसिम मुनीर ने किया, इट्स अप टू यू, आप जो आप सही करें। आप मीडिया पे बैठे हैं, आप अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं, कोई आपको डिक्टेट नहीं करता, मैं मान लेता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए। पांडे जी, क्या आपने जो बातें की हैं, आप अपने सारे सवाल उठाएं शुरू से लेकर अब तक, उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, सैयद आसिम मुनीर की जगह पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखना है। तो वो कौन सी बात गलत होगी? नरेंद्र मोदी को कौन से अवार्ड के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? क्या उसकी वजह शोहरत थी? गुजरात का कातिल लोगों ने बनाया है। इंसानियत की बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको नहीं समझ आएगी। 140 करोड़ लोगों ने बनाया है। आपके यहाँ 140 लोग बता दें कि शहबाज शरीफ के सपोर्ट में है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये इम्यूनिटी मेरे प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने यहाँ रूल बनाया है। अच्छा, सुनिए गफ्फारी लॉ से ऊपर कोई नहीं है हमारी कंट्री में। आपको गफ्फारी सुनिए कर्नल शैलेंद्र सर जाता है, इनको बोर्दबारी सिखाई जाती है, इनकी गफ्फारी जो शैलेंद्र सर ने बात कही है, गफ्फारी सुनिए और गफ्फारी आप ही के पास हूँ। गफ्फारी साहब सुनिए, आप ही के पास हूँ, सुनिए। आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो भाई यहाँ पर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में मैंडेट आया, वो प्रधानमंत्री बने। जिस दिन मैंडेट उनके खिलाफ जाएगा तो वो अपने रास्ते चल जाएंगे, अगला कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएगा। पहली बात सुनिए गफ्फारी होल्ड सवाल पूरा सुना करिए। गफ्फारी सवाल पूरा सुना करिए। आपके मुल्क में एक आदमी बिना आर्मी चीफ की मंजूरी के सत्ता तक नहीं पहुंच सकता है, ये पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात, तीसरी बात जवाब दीजिएगा इसके बाद। आप कह रहे हैं ना कि ही इज नॉट द पॉलिसी मेकर। मैं बताता हूं कैसे पॉलिसी मेकर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब लंच करने की बात आई तो एक स्टेट हेड के साथ दूसरा स्टेट हेड करेगा लंच या डिनर या बातचीत होगी, वो होगी। कौन गया था बंद कमरे में भीख के टुकड़े बटोरने के लिए? कौन गया था? आसिम मुनीर। शहबाज शरीफ जाते तो मैं मान के चलता कि ही इज द पॉलिसी मेकर। और कायदे से मैं कह रहा हूं कि वहां पर शहबाज शरीफ, सुनिए वहां पर शहबाज शरीफ को सुनिए वहां पर शहबाज शरीफ को होना चाहिए था कि ना कि आसिम मुनीर को। और अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। आपने कहा ना, आप भारत के एक आर्मी चीफ का किसी का नाम बताइए, या आप जो सीडीएस बन रहे हैं नाम बताइए, जो किसी स्टेट हेड के साथ इस तरीके से जाकर लंच किया हो या बायलैटरल टॉक की हो। मुझे एक किसी अधिकारी का नाम बताइए। भाई आपका आर्मी चीफ बहादुर होगा तो वो भी कोई इस तरह का काम करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी। अगर आपका आर्मी ये गफ्फारी एक्सपोज हो गए, गफ्फारी एक्सपोज हो गए, तो उसको भी वो कहता है गफ्फारी एक्सपोज हो गए, गफ्फारी एक्सपोज हो गए। और सुनिए, और नहीं और सुनिए शैलेंद्र सर, एक मिनट दीजिए, आपके पास आता हूं। और गफ्फारी सुनिए, आपने कहा ना कि बहादुर होते, तो इसमें भी कहानी है भाई। अब पूछो कैसे।
तो मैं बताता हूं। हाँ। इसका मतलब आपने मान लिया कि आपके यहां आपके हिसाब से सिर्फ आसिम मुनीर बहादुर है, शहबाज शरीफ कायर है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच में शहबाज शरीफ नहीं गए, आसिम मुनीर गए। कायर क्यों जाएगा लंच में? शहबाज शरीफ पॉलिसी मेकर है। आप इमरान खान के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस पे भी मैं शहबाज शरीफ को कसूरवार ठहराता हूं। मैं आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूं। शहबाज शरीफ को कसूरवार गद्दारी एक्सपोज हो गए। कसूरवार ठहराते हैं। मैं शहबाज शरीफ को कसूरवार ठहराता हूं। संभालोगे? इससे बड़ी मिसाल मैं आपको न्यूज़ देता 7 हूं। को संभाल लो जावेद, न्यूज़ 7 को संभालो। किस किस को संभालोगे? इमरान खान को संभालोगे? आप एक प्राइम मिनिस्टर बता दो जो आपका इलेक्टेड रहा हो, जिसने 5 साल पूरे करे हो। एक अकेला एक आप प्राइम मिनिस्टर बताइए जिसने 5 साल करे हो और वो पूरा टर्म कर इज्जत से बाहर गया हो। आज तक ऐसा आपका कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसको आपकी आर्मी ने जेल में नहीं डाला? आप बता दीजिए। चलिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही है हमारे सारे, कोई ऐसा नहीं होता जो अनइलेक्टेड बैठ जाए। हाँ? आपकी अंग्रेजी कमजोर है। वो भी कायर। इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। इलेक्टेड, सो कॉल्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन द पाकिस्तान, और वो भी कवर्ड, वो भी कायर। ये गफ्फारी ने कह दिया, जो कि डायरेक्टर है एक न्यूज चैनल में। जावेद भाई बहुत जाती कर दी अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। अरे यार, उसे कम से कम कायर तो मत बोलो। कायर क्यों बोल रहे हो? अरे यार, इंसानियत तो रखो। आपके बाकी 4 पैनलिस्ट बेचारे क्या डिफेंड करेंगे? आप मुझे एक बात बताओ ना, आप क्या? अच्छा, आरजू को लाता हूँ, आरजू को लाता हूँ। आरजू भी हंस रही है। आरजू, अच्छा एक मिनट, गफ्फारी आता हूँ भाई, गफ्फारी आता हूँ। कर्नल चैलेंज सर, होल्ड 1 मिनट। अब आरजू मुझे बताइए, ये कैसे कैसे है भाई? मतलब ही इज द पॉलिसी मेकर। अच्छा, कह दिया कि नहीं। फिर अच्छा, मैंने कहा कि बताओ पॉलिसी मेकर यहाँ है, वो तो जा रहा है, ये शहबाज शरीफ को कायर प्रूफ कर गए गफ्फारी। पता नहीं न्यूज चैनल कैसे चलाते होंगे। पता नहीं, 3 दिन से तो मैं गफ्फारी साहब को देख रही हूँ न्यूज चैनल के बाहर बैठे धूप खा रहे हैं, तो कोई अंदर नहीं जाने दे रहा क्या? पता नहीं बाहर क्यों बैठे रहते हैं रोज। लेकिन ये देखिए ना, बाहर बैठे धूप खा रहे हैं गफ्फारी साहब, बिल्डिंग के अंदर तो है नहीं। तो मैं संवाद में हूँ। हाँ बिल्कुल आइए, लेकिन मैं यही कह रही हूँ, 3 दिन से मैं देख रही हूँ आपके चैनल पे, ये रोज चैनल में बाहर बैठे हुए धूप खा रहे होते हैं। यकीन करो, यहीं पे नाश्ता करने आता हूँ तो टाइम हो जाता है प्रोग्राम का, मैं बैठ जाता हूँ। तो बस देख लीजिए। तो बहरहाल, लेकिन ये है कि बहरहाल पॉलिसी मेकर शहबाज शरीफ साहब हरगिज नहीं है। पांडे जी कमाल करते हैं पांडे जी, इनको आरजू जी प्लीज इतना एक्सपोज मत करो। वो बेचारे को शर्म आ रही है। वो बेचारे ने अपना चैनल चलाना है, उसको इतना एक्सपोज। अच्छा, गफ्फारी को क्या बोलने दीजिए। जाएंगे तो चैनल चलाएंगे ना, गफ्फारी बोलिए। चैनल चला रहे हैं गफ्फारी। अच्छा, ऐसा करिए पीसीआर, मुझे आरजू को और गफ्फारी को एक फ्रेम में रखिए, ये स्क्रीन पर रखिए। अभी गफ्फारी इज द की पॉइंट। कितना धूप खा लिया, कितनी विटामिन डी ले ली शहबाज शरीफ को कार प्रूफ करके। पाकिस्तान की आजादी और जमहूरियत का बेहतरीन नमूना ये अरूज काज़मी है। आप देखें किस तरह ये बोल रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप बोल के दिखाएं और अपने घर जाकर दिखाएं। ये घर भी बैठी है, रोजाना बोलती है, और इससे ज्यादा आपको क्या अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कितनी जबरदस्त जमहूरियत है, कितना सुकून है, कितनी आजादी है। अरूज काज़मी जो बात कर रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है ना इसकी, लेकिन अरूज काज़मी रोजाना ऐसे बोलती है। इतनी अच्छी जमहूरियत है, इतनी अच्छी जमहूरियत है, सुनो गफ्फारी, इतनी अच्छी जमहूरियत है कि चाय बिस्किट से आप अपना काम चला रहे हैं सड़क के किनारे बैठकर। और इतनी अच्छी जमहूरियत है कि ये पूरी दुनिया जानती है कि बिना आर्मी की बूट पॉलिश किए आपके यहाँ कोई नेता, विधायक या सांसद या फिर मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इतनी अच्छी जमहूरियत आपके यहाँ है। जिस दिन आर्मी चीफ चाहे, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तानाशाही का इतिहास है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का इतिहास है तो पाकिस्तान में है। इतनी अच्छी जमहूरियत आपकी है, इतनी अच्छी जमहूरियत है कि यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि भाई ये आर्मी चीफ के लिए ऐसा संविधान संशोधन, ये तो खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। इतनी अच्छी जमहूरियत है आपके पास। इतनी अच्छी जमहूरियत है कि अपोजिशन कुछ भी बोलती है ना, उसको कम से कम इस तरह नहीं करते जो आप अपोजिशन के साथ करते हैं। आपकी अपोजिशन कहती है कि बाकी जो नरेंद्र मोदी हैं वो धांधली के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उसको बंद कर देते हैं। आपकी अपोजिशन को स्टेटमेंट दे तो सही, आप उसको कई दिन के लिए आप गायब कर देते हैं। आपकी अपोजिशन और आपकी जमहूरियत जो है ना, वो आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। जब आप गुलामी को एक्सेप्ट कर चुके हैं तो आपके अंदर पता ही नहीं चलना कि आजादी क्या होती है। ठीक, डॉक्टर इरशाद माइंड होना जरूरी है। डॉक्टर इरशाद, ये आप बीच, अरे गफ्फारी हर जगह अपोजिशन सरकार पर सवाल उठाती है, आप पर भी सवाल उठाती है।
लेकिन आपके यहाँ तो मौलाना फजलुर रहमान ने 92,000 सैनिकों ने कैसे सरेंडर कर दिया करके आपकी फौज को कैसे घेरा है और क्या क्या नहीं कहा, छोड़ दीजिए उधर। डॉक्टर इरशाद, ये कहाँ बीच बीच में गायब हो जाते हैं भाई? वो चैम्बर ऑफ टेरर का कॉल आ गया था क्या? देखिए, आप लोग ना फजूल में शोर कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। कोई बात काम की करनी है, अगर इमरान खान पे शो कर रहे हैं उस पे कीजिए, आप हमारी पाकिस्तान की हुकूमत पे कीजिए, अपनी शिकस्त पे कीजिए, किसी बात कीजिए। शोर डाल रहे हैं उन्होंने, एक बेचारे को, शरीफ आदमी को रोड पे आपने बिठवाया हुआ है और शोर ऐसा डाल रहे हैं, किसी को समझ, आपको खुद भी समझ नहीं आ रही। वो एक बोल रही है कि धूप खा रहे हैं, आपने बोल दिया। अब आपने अच्छा, कौन शरीफ है? बैठे हुए हैं इरशाद भाई, इतनी जाति मत कौन करो। शरीफ है? अब पाकिस्तानी है डॉक्टर इरशाद, कौन शरीफ है? वो पाकिस्तानी है, उसके साथ जाति कर रहे हो आप जाति कर रहे हो कि उसको सड़क पे खड़ा कर रखा है। आरजू ने उसकी इंसल्ट कर दी कि भाई साहब वो तो धूप खा रहा है 3 दिन से। तो अब बताओ, मीर बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर। अब आप बताओ, मैं आपके साथ क्या बात करूं? मैं आपके साथ अगर बात करूं तो क्या करूं? ये आप ही के लोग हैं। तो भाई मुझे धूप की जरूरत नहीं है, धूप में बैठा हूं, क्या प्रॉब्लम है किसी को? किसी के बाप की धूप है? नहीं, आप खाइए धूप खाइए। अच्छा, एक मिनट आप खाइए, एक मिनट। अच्छा, की भी आप ले लीजिए। अच्छा, एक मिनट जरा आरजू मुझे और डॉक्टर इरशाद को फ्रेम में रखिए। मुझे ये पता चला इरशाद जी, 1 मिनट दीजिए। मुझे पता ये चला, बताया गया आरजू, चूंकि मैं भी एक कवरेज पर हूं तो बाहर हूं, मुझे ये बताया गया, पीसीआर ने बताया कि आप हंसते हंसते कुर्सी से गिरने की हालत में हो गई। नहीं मैं हंसती हमेशा रहती हूँ, कुर्सी से आज तक नहीं गिरी। बल्कि आपके साथ पहली पाकिस्तानी थी जो मैंने हंसना शुरू किया था इन लोगों की बातें तो क्या सुनकर। डॉक्टर इरशाद का चेहरा देखकर आपको हंसी आती है? देखें, ये चेहरे तो हमारे शनासा ही है, हमारी आपस में कोई मसला नहीं है, हम एक दूसरे को देख के हंसे हैं, रोए, हम पाकिस्तानी हैं। आप मेरे मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते थे, नहीं फैला सके। मैं आपको 4 दिन से मुसलसल पीट रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपकी जो दहशतगर्दाना सोच है, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खुदा की कसम, इतने मजबूत हाथों में है पाकिस्तान। सैयद हाफिज आसिम मुनीर, किससे डरते हैं आप? नहीं, जहां खुद एनार्किस्ट की फौज भरी हो और जहां आर्मी ही सबसे बड़ी एनार्की फैलाने वाला फैक्टर हो, वहां हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है डॉक्टर इरशाद। वहां हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है। आप खुद आपस में लड़ भिड़ कर आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये आपको आज लिख कर दे रहा हूं मैं। और याद करिएगा, पता नहीं उतनी लंबी उम्र हमारी और आपकी रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन हमारी आगे की 2-3 पीढ़ियां याद रखेंगी। देखिए, पाकिस्तान आपस में खुद लड़ भिड़ कर अगर नहीं सही रास्ते पर आए तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखें, जो कुछ आपके साथ किया हमारे आसिम मुनीर ने, वो वाकई आपकी नस्लें नहीं भूलेंगी। नस्लें खुदा की कसम मर जाएंगे सोच सोच के कैसे कुट पड़ी आपको। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन लिख रहा है कि यह संविधान संशोधन क्यों ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। ये तो अर्जुन ने ठीक कहा कि एक आदमी यहाँ पर नहीं बोल पाएगा, सब बूट पॉलिश करने वाले हैं। बूट पॉलिश करने वाले नहीं है। हमें फख्र है अपनी आर्मी पे, हमें फख्र है अपनी, फख्र होना भी चाहिए पाकिस्तान पे। मैं कब बोल रहा हूँ फख्र नहीं है? एक मिनट इरशाद भाई, 10 गुना मुल्क। इरशाद भाई, अच्छा कामिल भाई, आता हूँ डॉक्टर इरशाद बोलिए, 30 सेकंड बाद आता हूँ कामिल भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें फख्र है पाकिस्तान की जीत पे, हमें फख्र है। आपको बोलना पड़ रहा है, हमें फख्र है, आपको बोलना पड़ रहा है।